Hello friends, welcome you all at Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Today is the day 3 and lecture 3 जो हमारी सीरीज चली हुई है CBC इंटरप्रिटेशन की. टोटल इसमें 5 लेक्चर्स रहेंगे, तो आज थर्ड लेक्चर है. तो प्रीवियसली 2 क्लासेस में हमने डिस्कस किया TLC का और प्लेटलेट्स का. सो थर्ड वी डिस्कस विल बी RBC के बारे में डिस्कस करेंगे. तो RBC बेसिकली क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या है. तो RBC को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए: RBC, HB और हेमेटोक्रिट, HCT जिसको बोलते हैं, और समटाइम्स ये आता है हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV जो होता है, तो उसको भी हम बोलते हैं PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम, हेमेटोक्रिट और RBC. 3 चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा. और हीमोग्लोबिन को, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से जो कंपोजिशन है वो RBC में रिफ्लेक्ट होती है. अगर HB कम है तो ऑब्वियसली कई बार RBC भी हमें कम मिलती हैं. और पैक्ड सेल्स वॉल्यूम है जो हेमेटोक्रिट है, वो उसका लेवल्स भी कई बार फॉल हो जाता है. तो ये सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, तो तीनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा. तो बेसिकली HB लेवल्स हैं, जब वो फॉल करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एनीमिया की क्लासिफिकेशन है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. माइल्ड में अराउंड 10 तक लेवल होते हैं, वी क्लासीफाई इट एज ए माइल्ड. और 6 to 10 हम इनको मॉडरेट बोलते हैं. और सम बुक सेज लाइक फ्रॉम 7 to 8 वी इसको बोलते हैं मॉडरेट. और लेस देन 6 वी कॉल्ड इट एज मार्क्ड एनीमिया और सीवियर एनीमिया विच रिक्वायर्ड समटाइम्स द ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है. अदरवाइज पेशेंट्स को लंबे समय तक हेमेटोपोइटिक एजेंट्स जो हैं, हेमेटमिक्स एजेंट्स जो हैं, वो लंबे समय तक लेने पड़ते हैं, और कई बार ये कवर अप भी नहीं होता है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें समझना पड़ेगा. तो RBC अगर सडनली हीमोग्लोबिन किसी का फॉल हो रहा है, एनीमिया, तो फर्स्ट वी नीड टू क्लासीफाई वेदर इट इज़ एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट कब होता है? एक्यूट यूजुअली हैपन्स इन ब्लीडिंग, ट्रॉमा केसेस, शॉक केसेस, ब्लीडिंग केसेस, हेमोरेज केसेस. PPH हो गया पेशेंट को ट्रॉमा हो गया, पेशेंट को एब्डोमिनल इंजरी होगी, इंटरनली हीमोपेरिटोनियम हो गया, थोरेसिक इंजरीज होगी. तो इन सभी कंडीशंस में क्या होता है, हेड इंजरीज में कभी भी HB फॉल नहीं होता. ऑलवेज रिमेंबर, हेड इंजरी एक ऐसी इंजरी है जिसमें कभी भी HB फॉल नहीं होता, क्योंकि हेड के अंदर इंट्राक्रेनियल इतना स्पेस ही नहीं है कि वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो सके. मैक्सिमम से मैक्सिमम लेट अस से 300-400 होता है, उसमें HB इतना फॉल नहीं होता. इतना ब्लड लॉस होता है ऑलमोस्ट, हम जितना ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें HB में इतना वेरिएशन नहीं आता. बट उसके अलावा जो भी इंजरीज़ हैं, चेस्ट इंजरी होगी, एब्डोमिनल इंजरी होगी, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो गए, तो उनमें HB ड्रास्टिकली कई बार फॉल होता है. और या फिर रप्चर्स ऑफ एरोटिक एनोरिज्म हो गया, कोई भी एनोरिज्म है या कोई एब्डोमिनल एरोटा है, थोरेसिक एरोटा है, डिसेक्शन हो गया, तो देन सडनली हमारा HB जो होता है फॉल होता है. ट्रॉमा हो गया, PPH हो गया, पोस्टपार्टम हेमोरेज हो गया है, देन हेमेटोमेसिस हो गया, तो इसमें अब्रप्टली BP हमारा जो HB है वो फॉल होता है. क्रॉनिक लॉस हमें देखना पड़ेगा. इट टेक्स मंथ्स टुगेदर, ईयर्स टुगेदर. लेट अस से किसी का CBC हमने देखा था 6 महीने पहले, HB था सम लेट अस से 12.6, और अब हम HB करवा रहे हैं, HB पेशेंट का मिल रहा है सम 10.6, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद 8.6. तो ये क्या क्रॉनिक लॉस हो गया. क्रॉनिक लॉस को हमें ढूंढना पड़ेगा, एग्जैक्टली क्रॉनिक लॉस क्यों हो रहा है. प्रोडक्शन में कहीं कमी तो नहीं है, एक्सक्रीशन तो ज़्यादा नहीं है, या प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन दोनों में ही प्रॉब्लम आ रही, तो हमें इन दोनों चीज़ों को देखना होगा. एक्सक्रीशन, पेशेंट को कहीं से ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा, हेमेचूरिया तो नहीं हो रहा, मेलेना तो नहीं हो रहा, फिकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट पॉजिटिव तो नहीं आ रहा. जो स्टूल टेस्ट हम करवाते हैं कई बार पॉजिटिव आता है, उसमें माइक्रोस्कोपिक ब्लड लॉस होता है, ईयर्स टुगेदर, मंथ्स टुगेदर. CLD के पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के, प्लेटलेट्स कम रहती, ब्लीडिंग, ट्रिकलिंग, थोड़ा ब्लड लॉस होता रहता है. हेमेचूरिया हो गया, या फीमेल्स में स्पेशली मेनोरेजिया हो गया, मेट्रोरेजिया हो गया, पोलीमेनोरिया हो गया. तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इसमें क्या होता है, लॉस क्रॉनिक यूज़ में होता है, और सडनली कोई एक्यूट चेंजेस हमें नहीं मिलते. एक्यूट आर ऑलवेज डेंजरस एंड ऑलवेज लाइफ थ्रेटनिंग. कैजुअलिटी में रूल है, गोल्डन रूल है कि एक्यूट चेंजेस आर ऑलवेज डेंजरस. क्रॉनिक चेंजेस जो होते हैं, क्रॉनिक चेंजेस में क्या होता है, हमारी बॉडी कंपनसेट कर लेती है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा. लेट अस से एक पेशेंट है जो अस्थमा का पेशेंट है, सडनली सैचुरेशन 95 से 65 आ जाती है. 95 से 65 सडनली सैचुरेशन आ जाता है, और कई बार पेशेंट क्रैश हो जाता है, जो एक्यूट एस्थमेटिक अटैक की मैं अगर बात कर रहा हूँ. उसी तरह अगर मैं बात करूँ COPD के केसेस की, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसमें लॉन्ग रन में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा कंपनसेटेड हो जाता है और सैचुरेशन लेवल आ जाती है लेट अस से 60%, और पेशेंट
ऑलवेज आपको स्टेबल मिलता है, उसमें स्टेबल मिलता है, वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना, ऑलवेज एक्यूट चेंजेस आर ऑलवेज लाइफ थ्रेटनिंग एंड वी नीड टू कंसिडर इट एज ऑन प्रायोरिटी बेसिस ऑलवेज इन पेशेंट्स व्हेन वी आर डीलिंग इन एमरजेंसी। तो HB लॉस हो गया सडनली, एक्यूट और क्रॉनिक बेसिस पे हो गया, देन वी नीड टू क्लासीफाई आरबीसी में कहीं माल फंक्शनिंग नहीं है, तो जैसे एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है जहाँ पे आरबीसी ज़्यादा रप्चर हो रही हैं, ज़्यादा वहाँ पे डैमेज हो रही है। देन वी कॉल्ड इट एज हीमोलाइटिक एनीमिया कहीं पे हीमोलाइसिस तो नहीं हो रही, ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस हो गया या फिर कोई सर्टेन फैक्टर्स हैं। तो इसमें क्या रहेगा, CBC के साथ साथ आपको LFT भी देखना पड़ेगा। LFT में आपको बिलिरुबिन, OTPT ये सारे डीएनएच मिलेंगे। दैट शोज मीन्स देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइसिस हो रही है। और समटाइम्स हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी यूज़ पेशेंट्स में करना पड़ता है सो दैट पेशेंट कैन इम्प्रूव इन ए बेटर मैनर। तो इन चीज़ों को साइड बाय साइड हमें देखना है। तो और लेक्चर 3 में बेसिकली आपको कंसंट्रेट करना है HB पे। HB नॉर्मल है, वन थिंग। सेकंड, HB कम है तो ये लॉस एक्यूट है या क्रोनिक है, उसको फर्स्ट क्लासीफाई करना है। सोर्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम अपर GI की बात करें तो 5 फोकस होते हैं जहाँ से ब्लड लॉस होता है। वन इज़ हेमेटोमेसिस, उल्टी आ जाना खून की। सेकंड वन मेलेना, ब्लैक स्टूल्स आना। फिकल ऑकल्ट ब्लड, माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग हो रही है महीनों से, तब जाके HB कम हुआ है। देन वी कॉल डेट पाइल्स, हेमोरॉइड्स में जो हम बोलते हैं हेमेटोकेजिया, रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो रही है। एंड ब्लीडिंग ऑफ ऑब्सक्योर ओरिजिन, हमने सारे टेस्ट करवा लिए और टेस्ट करवाने के बाद भी हमें नहीं पता चल रहा ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, लेकिन पेशेंट का HB कम है तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग ऑफ ऑब्सक्योर ओरिजिन। तो ये सारी चीज़ें हमें मैटर करती हैं, उसी के बेस पे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। वेदर पेशेंट नीड हेमेटोपोइटिक एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तो दिस ऑल डिपेंड अपॉन योर क्लिनिकल सिनेरियो। तो ऑलवेज कंसिडर द पेशेंट व्हेन कम्स इन द इमरजेंसी, उसको क्लासीफाई करके ही हमें आगे प्लान करना है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग ऑन लेक्चर 4 अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेट अस से पैनसाइटोपिनिया, कहाँ पे पैनसाइटोपिनिया होता है डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद लास्ट हमारा जो लेक्चर सीरीज रहेगी 5th, उसमें क्लिनिकल केस सिनेरियोज डिस्कस करेंगे एंड देन विल वाइंड अप दिस सीरीज। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ साइंस। थैंक यू।